Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे येट अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन. लेट अस बिगिन. इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपको दो प्रोजेक्टाइल्स गिवन है. दोनों प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम है, हॉरिजॉन्टल रेंज सेम, लेकिन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u1 u2 अलग अलग है. दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन θ1 θ2 भी अलग अलग है. आपको प्रूफ करना है that motion of one projectile with respect to another is a straight line. That motion of one projectile as seen from another projectile is a straight line. ये प्रूव करना है. So let us begin. इसमें जैसे कि हमको गिवन है फर्स्ट प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी u1 और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन θ1 है, सेकंड के लिए u2 और θ2 है. अब सपोज किसी टाइम t के बाद, क्योंकि दोनों ने मूव करना स्टार्ट किया, तो हम एक सेम टाइम इंटरवल t के बाद कंसिडर कर रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल 1 की पोजीशन पॉइंट A है और प्रोजेक्टाइल 2 की पोजीशन पॉइंट B है. और इस टाइम पर इन दोनों की पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स हमने x1 y1 और x2 y2 रिस्पेक्टिवली माने, क्योंकि ऑब्वियसली ये प्लेन में मूव कर रहे हैं तो इसके x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना. तो ये कब की सिचुएशन है? t टाइम के बाद इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स. तो हम t टाइम के बाद के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं इजीली. कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर, है ना. ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएंगे, लेकिन हम लगाएंगे 1 by 1 x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स पे. ठीक है. सो अगर मैं x कोऑर्डिनेट के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो वो होती है x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax टी स्क्वायर, है ना. और आपको पता ही है प्रोजेक्टाइल के केस में x कोऑर्डिनेट ऑफ वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का x कोऑर्डिनेट ux होता है u cos थीटा, तो u cos थीटा हो जाएगा. ठीक है. और जो ax होता है x कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सेलरेशन वो 0 होता है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन केवल y डायरेक्शन में वर्क करता है. ठीक है. सो मैंने पूरी सीरीज बनाई है प्रोजेक्टाइल मोशन की. वीडियोस में आप चेकआउट कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर जो वीडियोस हैं. सो यू विल फाइंड इट देयर. तो x कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सेलरेशन 0 होता है प्रोजेक्टाइल में, तो ax हमेशा 0 ही रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में. और ux की वैल्यू u cos थीटा होती है. और y कंपोनेंट निकालने के लिए हम सेम सेकेंड इक्वेशन मोशन लगाएंगे y एक्सिस के लिए. सो uyt प्लस हाफ ay टी स्क्वायर. अब uy मतलब y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, जो कि u sin थीटा होता है प्रोजेक्टाइल के लिए, और ay की वैल्यू हमेशा -g होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है y डायरेक्शन में, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, नेगेटिव y की तरफ एक्ट कर रहा है, इसलिए -g लिया जाता है. तो ये वैल्यू होती है. ठीक है. तो यानी कहने का मतलब है कि हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के x और y कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे दोनों प्रोजेक्टाइल के, प्रोजेक्टाइल 1 के भी और प्रोजेक्टाइल 2 के भी. तो स्टार्ट कर रहे हैं. पहले मैं प्रोजेक्टाइल 1 का x कोऑर्डिनेट यानी x1 निकाल रही हूं. तो x1 के केस में ये लगेगा ux की जगह u1 cos θ1 इंटू t, क्योंकि फर्स्ट के लिए u1 और θ1 है वैल्यूज, और सेकेंड टर्म तो 0 ही हो गई, 0 है इसलिए ax 0 है इसलिए. ये हो गया हमारा x1. अभी x2 यानी सेकेंड प्रोजेक्टाइल का x कोऑर्डिनेट, वो सेकेंड प्रोजेक्टाइल के u2 और θ2 है वैल्यूज, तो u2 cos θ2 इंटू t. अब t दोनों में सेम लेना है, क्योंकि सेम टाइम के बाद के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करें, तो t की वैल्यू कॉमन है, दोनों में सेम है. ओके. ये हो गया x कोऑर्डिनेट्स दोनों ही आपके प्रोजेक्टाइल के आफ्टर सम टाइम t, सेम टाइम t. इसी तरह से हम y कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं. उसके लिए फॉर्मूला लगेगा uy मतलब u sin थीटा, और फर्स्ट वाले के लिए निकाल रहे हैं तो u1 sin θ1 इंटू t. अभी हाफ ay नेगेटिव है तो -g और टी स्क्वायर, मतलब ये वाली टर्म तो कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि g भी कांस्टेंट है और t दोनों के लिए सेम है, और हाफ तो कांस्टेंट होता ही है. तो ये हो गया आपका y1 यानी
फर्स्ट प्रोजेक्टाइल का y कोऑर्डिनेट t टाइम के बाद वाला। इसी तरह से y2 भी निकाल लेंगे। y2 में भी फॉर्मूला सेम है, लेकिन अब वो सेकेंड प्रोजेक्टाइल के लिए, तो u2 sin थीटा 2 t माइनस हाफ g t स्क्वायर। ये हमने दोनों के y कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। सो इस तरह से हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ गए हैं दोनों प्रोजेक्टाइल्स के, और दोनों प्रोजेक्टाइल के y कोऑर्डिनेट्स भी आ गए हैं। ओके, सो ये है हमारा एक्सप्रेशन। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर। ठीक है, तो अगर इफ आई फाइंड द पोजिशन ऑफ प्रोजेक्टाइल 2 विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्टाइल 1, तो वो कैसे होगा? पोजिशन ऑफ प्रोजेक्टाइल 2 यानी कि पॉइंट बी, प्रोजेक्टाइल 2 मीन्स एक तरह से पॉइंट बी हो गया, क्योंकि पॉइंट बी प्रोजेक्टाइल 2 का ही पाथ ऑफ मोशन पे लाई कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्टाइल 1। प्रोजेक्टाइल 1 मतलब पॉइंट ए हो गया, क्योंकि प्रोजेक्टाइल 1 के पाथ में पॉइंट ए आता है। तो एक तरह से मुझे बी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में निकालनी, सिंपल टर्म्स में कहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये इजी रहेगा समझने में, इसलिए क्योंकि बी तो सेकेंड प्रोजेक्टाइल के मोशन में पाथ ऑफ मोशन में आ रहा है, ए फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के पाथ ऑफ मोशन में आ रहा है। सो पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, उसके लिए कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर हम x कोऑर्डिनेट को मतलब पोजीशन कोऑर्डिनेट्स में से b का a के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है उसको x नाम दें, तो x होगा x2 माइनस x1। ऑब्वियसली इसी तरह से तो निकालते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, या पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो x2 माइनस x1, और उसको हमने नाम दे दिया है x, सिंबल हमने x मान दिया। तो x2 माइनस x1 सॉल्व कर लेंगे, वो हो जाएगा u2 cos थीटा 2 माइनस u1 cos थीटा 1, और दोनों में ही t कॉमन है तो मैंने t यहाँ कॉमन लिख दिया। ठीक है, इस तरह से y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो वो y2 माइनस y1 हो जाएगा। ठीक है, y2 माइनस y1 निकाल के इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए आप जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो u1 साइन थीटा 2 माइनस u2 साइन थीटा 2 माइनस u1 साइन थीटा 1 इंटू टी। ये तो फर्स्ट टर्म दोनों की सब्ट्रैक्ट होने पे t कॉमन आ गया और सब्ट्रैक्ट हो गया। ओके, अभी सेकेंड टर्म तो दोनों के एकदम सेम है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो जब सब्ट्रैक्ट करने होगी तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ओवरऑल कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सेम टर्म को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाता है, तो ओवरऑल ये बचता है। ठीक है, u2 है ना। अभी ये हो गया x और y। ये क्या है, अगेन मैं बताती हूँ, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, रिलेटिव पोजीशन कोऑर्डिनेट, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तो पोजीशन कोऑर्डिनेट b का x2 y2 है, लेकिन पॉइंट a के रिस्पेक्ट में b का पोजीशन कोऑर्डिनेट x और y है, और x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है, अभी हम अगर y बाय x निकालें, मतलब इन दोनों का रेशियो, तो y बाय x क्या आएगा, वैल्यूज रख देते हैं। y की वैल्यू u2 साइन थीटा 2 माइनस u1 साइन थीटा 1 t अपॉन x की वैल्यू u2 cos थीटा 2 माइनस u1 cos थीटा 1 इंटू t है। राइट, ये y बाय x है, t से t कैंसिल हो जाता है और हम क्या देखते हैं, ये आ रही है टर्म। अब यहाँ u2 गिवन प्रोजेक्टाइल के लिए फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, थीटा 2 भी फिक्स्ड है, u1 भी कांस्टेंट है, थीटा 1 भी कांस्टेंट है, पूरा न्यूमरेटर टर्म कांस्टेंट है। इस तरह से डिनोमिनेटर में वही है, u और थीटा यहाँ कांस्टेंट है। गिवन प्रोजेक्टाइल के लिए इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फिक्स्ड होता है, सो ओवरऑल ये पूरा ही RHS वाली टर्म कांस्टेंट है। इसका मतलब y बाय x इज अ कांस्टेंट, इसको हम नाम दे देते हैं कोई कांस्टेंट m। ओके, कोई भी कांस्टेंट होता है, हमने इसको नाम दे दिया m। इसका मतलब y इज इक्वल टू mx। तो हम क्या देखते हैं, प्रोजेक्टाइल 1 के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्टाइल 2 का मोशन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx आ रही है, और y इज इक्वल टू mx तो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। सो व्हाट डज इट मीन, दैट
motion of projectile 2 with respect to projectile 1 is a straight line, because this is the equation of a straight line. So हमने प्रूव कर दिया है कि motion of one projectile with respect to another is a straight line. That's all for today. Thank you. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.